यदि आप सोचते हैं कि आपकी कार या बाइक कम माइलेज देती है तो ज़रूरी नहीं कि यह बात सही हो। कई बार पेट्रोल पंप की मशीन दिखती कुछ और है और होता कुछ और ही है। पूरे देश में तमाम पेट्रोल पंप पर ग्राहक रोज ठगे जाते हैं। पूरा पैसा देने पर भी कम पेट्रोल डीजल मिलता है। आए दिन शिकायतों के बाद पेट्रोल पंप पर छापा मारा जाता है और ईंधन चोरी का गोरखधंधा बेनकाब होता है। आपके साथ भी कभी न कभी एक बार पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी हो चुका होगा। जब भी हम पेट्रोल पंप पर तेल लेने जाते रहते हैं तो हमारे मन में शंका बनी रहती है कि कहीं पेट्रोल पंप वाले हमें ठग न ले। आए दिन कहीं न कहीं पेट्रोल पंप पर तेल चोरी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में आज हम आपको कुछ तरीके बताएंगे जिसे अपनाकर आप ठगी से बच सकते हैं। आपको तो पता ही है कि इन दिनों तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में अगर कोई चोरी कर ले तो बहुत कष्ट होता है। अगर आप ठगी से बचना चाहते हैं तो आज हम आपको कुछ शानदार उपाय बताएंगे जिससे आप तेल भरवाने के समय ध्यान रखेंगे तो आप कभी भी ठगे नहीं जाएंगे। आइए एक एक करके समझते हैं कि पेट्रोल पंप पर कैसे ठगी होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। पहला, ध्यान भटकाना। पेट्रोल पंप वर्कर्स के लिए सबसे पुरानी ट्रिक है ध्यान भटकाना। अगर आप दो फ्यूल अटेंडेंट को देख रहे हैं जिनमें से एक पेट्रोल भर रहा है और दूसरा पैसे ले रहा है तो तुरंत चौकन्ने हो जाइए। आमतौर पर आपके ध्यान भटकाने की कोशिश करेगा, आपके दिए गए पैसे से कम पेट्रोल भरने की कोशिश करेगा। दूसरे प्रकार की ठगी की बात करें तो अटेंडेंट पंप को 0 पर रीसेट करेगा और आपसे पूछेगा आपको कितने का फ्यूल लेना है। जैसे ही फ्यूल भरने लगेगा दूसरा ब्लॉक करने की कोशिश करेगा और आपको किसी फिजूल की बातों में फंसाने या जल्द पैसा देने की बात करने लगेगा। इसी बीच फ्यूल भरने वाला अटेंडेंट मीटर को रीसेट कर देगा और आपको आगे बढ़ने का इशारा करेगा। इस तरह से वे लोग इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप यह सब देख ना पाएं कि आपकी गाड़ी में आखिर कितने का फुल पेट्रोल भरा गया है। तीसरी ठगी की बात करें तो यह ट्रिक है जिसमें फ्यूल अटेंडेंट इस बात का नाटक करता है कि उसने आपकी बात सुनी ही नहीं। मान लीजिए आपने उसे 1000 रुपये का पेट्रोल भरने के लिए कहा। अब फ्यूल अटेंडेंट इस बात का नाटक करेगा कि उसने 200 रुपये सुना है और वह 200 रुपये पर रुक जाएगा और फिर 800 रुपये का सेट कर देगा। इस तरीके से 1000 आपके देने के बावजूद आपको 800 रुपये का ही फ्यूल मिलेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की ठगी से कैसे बचे। हमेशा रीड आउट स्लिप लें। इस स्लिप से यह पता चलता है कि मशीन ने कितने का फ्यूल डिस्पेंस किया है और अधिकांश फ्यूल पंप यह फैसिलिटी देती है। दूसरा तरीका है कि आप फ्यूल लेने से पहले अपनी कार से ज़रूर उतर जाएं। चौथी ठगी की बात करें तो वह है साधारण से ज़्यादा बड़े फ्यूल डिस्पेंसर। काफ़ी फ्यूल अपने अंदर ही रख लेते हैं जिससे सारा फ्यूल आपके टैंक तक नहीं पहुंच पाता। अच्छी खासी मात्रा में फ्यूल हमेशा पाइप में बचा रह जाता है और जब पाइप रोल किया जाता है तो वापस अंदर चला जाता है। अब इससे कैसे बचा जाए तो आइए हम आपको बताते हैं इसका उपाय। सबसे अच्छी बात होगी कि आप फ्यूल स्टेशन पर जाएं ही नहीं। अगर आपके पास वहां जाने के अलावा कोई चारा नहीं है तो इस बात का ध्यान रखिए कि डिस्टेंस वापस करने से पहले अटेंडेंट आपका पूरा फ्यूल टैंक में डाले। पांचवा, मिलावट का गोरखधंधा। मिलावट ऐसी चीज़ है कि इंडिया के काफ़ी सारे फ्यूल स्टेशन में फैल चुका है। कोई अचूक तरीका तो नहीं है जिससे आप मिलावट को आसानी से पकड़ ले, क्योंकि मिलावट में काफ़ी जटिल रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऐसे पेट्रोल पंपों पर जाने से बचें। जाने माने और विश्वसनीय पेट्रोल पंप पर जाने की कोशिश करें तो कंपनी के अपने और उनके द्वारा चलाए जाने वाले पेट्रोल पंप पर जाने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। छठे ठगी की बात करें तो चालू और बंद का ट्रिक। यह सबसे ज़्यादा चलाई जाने वाली ट्रिक है। इस ट्रिक में फ्यूल अटेंडेंट आपकी कार की फ्यूल फिलर को नोजल पर लॉक नहीं करता, बल्कि फ्यूल भरते वक्त वो फ्यूल डिस्पेंसर को चालू और बंद करके बार बार फ्यूल फ्लो को डिस्टर्ब करते रहता है। जब ऐसा हो रहा होता है तो एयर लॉक के चलते थोड़ा सा तेल मशीन में बचा रह जाता है।
इस प्रक्रिया में आप हर 10 लीटर के लिए लगभग 200 मिलीलीटर तेल खो चुके होते हैं। इससे बचने का तरीका है कि आप सुनिश्चित करें कि अटेंडेंट फ्यूल फिलर नॉक में नोजल को लॉक करे और जब तक ऑटो कट ना हो उसे हाथ ना लगाएं।